अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज और उनकी रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे सिलेबस के मुताबिक वो हमने पढ़ ली थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है इसमें देखें अगर तो क्या कुछ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कुछ चीज़ें एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए भी हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को एग्जिस्ट इन एन एटम। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला एक ही एटम के अंदर को एग्जिस्ट, मतलब एक साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लस और माइनस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे वो एक ही एटम के अंदर रह सकते हैं, ऑपोजिट चार्जेस वाले जो एटम्स के अंदर ऑपोजिट चार्जेस वाले पार्टिकल्स हैं वो कैसे रह सकते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करना चाहा किसने, रदरफोर्ड ने। अब उसके लिए उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉयल का मतलब होता है बारीक वर्क, ठीक है, जैसे पेज होता है समझ लें ऐसे। ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन आ 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल। ये पहली चीज़ जो है, ये आपका एमसीक्यू है कि रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो सोने का वर्क इस्तेमाल किया था उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी थी। अब पहली बात तो इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है कि पॉइंट के बाद, अशारिये के बाद 4 ज़ीरो और फिर 4 सेंटीमीटर, साथ में अपने यूनिट भी याद रखना है, मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर। 0.0000, 4 बार 0 है पॉइंट के बाद और फिर 4 सेंटीमीटर गोल्ड फॉयल थिक जो है, थिकनेस की गोल्ड फॉयल। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लोनियम। अब जो अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉयल तो मिल गया, अब अल्फा पार्टिकल उसने कहाँ से लिए, मतलब अल्फा पार्टिकल का सोर्स उसने क्या इस्तेमाल किया था, तो उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से, रेडियम और प्लोनियम को इस्तेमाल, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इनको इस्तेमाल किया था। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स, रेडिएशंस जो हैं वो खुद ब खुद निकलती हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। दीज आर से मुराद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल असल में क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। इनको हीलियम के न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, देखें हमारे पास जो हीलियम है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस उसका प्रोटॉन 2 होते हैं और न्यूट्रॉन 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होते हैं। हीलियम में हमारे पास 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, हीलियम की आयोनाइजेशन कर दूं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, तो मेरे पास क्या होगा कि हीलियम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए। बाकी जो चीज़ बच गई, अब वो देखें तो हीलियम का क्या बच गया, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया जिसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल को हम He2+ भी लिखते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। और इसी को हम हीलियम की न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिर्फ क्या बच जाता है, हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल एक जैसे हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। ये जो हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल हैं, ये मैटर में से कुछ हद तक क्या होते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। He observed the effects of alpha particles on a photographic plate or screen coated with zinc sulfide। अब उसने अल्फा पार्टिकल मारे किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर, और सामने क्या रख दिया उसने, फोटोग्राफिक प्लेट या एक स्क्रीन जिसके ऊपर कौन सा केमिकल लगा हुआ था, जिंक सल्फाइड। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जो उसने स्क्रीन लगाई थी किसने, रदरफोर्ड ने, उसके ऊपर कौन सा केमिकल लगा हुआ था, जिंक सल्फाइड। He proved that the plum pudding model of the atom was not correct। ये बात भी एमसीक्यू में आ सकती है आपको
कि किस बंदे ने, किस साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव की थी कि प्लम पुडिंग जो मॉडल है एटम का वो करेक्ट नहीं है। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें आप देख सकते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी मॉडल जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और प्लम पुडिंग मॉडल वाला, उसी एक शॉर्ट सा लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पहले जो एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा है, अगर उसके हम ज़रा विजुअल देखें, जो हमारे पास डायग्राम है हमारी बुक में, हालांकि ये हमारी बुक में जो डायग्राम है ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी बुक के मुताबिक अगर देखें तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने लाइंस दिखाई हैं ये क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ये देखें मैंने ऐसे न्यूक्लियस बना के प्लस के 2 साइन लगाए हुए हैं कि मतलब ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। और सामने ये जो ब्लू कलर्स में ये आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये असल में क्या हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, और ये उनके अंदर जो प्लस का साइन है ये उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, और ये जो नेगेटिव साइन हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रीन कलर वाले क्या हैं, ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं हमारे पास, स्ट्रेट गुजर रहे हैं, सीधे गुजर रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े ज़्यादा पार्टिकल सीधे गुजर गए। अब चंद एक पार्टिकल लार्ज डिफ्लेक्शन, थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ तो अनडिफ्लेक्टेड सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ सीधे गुजरने की बजाय क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए और कुछ कम, कुछ की स्मॉल डिफ्लेक्शन थी और कुछ की लार्ज डिफ्लेक्शन थी, लेकिन वेरी फ्यू पार्टिकल जो थे वो टकरा कर वापस पलटे। इसे हम कहते हैं रिपेल्ड बैक या बाउंस बैक। बाउंस बैक का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक बॉल हो और हम क्या करें, उसे एक दीवार में मारें तो क्या होगा, बॉल टकरा कर वापस आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये बाउंस बैक हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स क्या थे, बाउंस बैक, टकरा के वापस पलटे। ज़्यादा मेजॉरिटी जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड, सीधे गुजर गए वो बिल्कुल, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ लार्ज एंगल पे। ये जो है हमारे पास, ये असल में जो ब्लू कलर ने मैंने एटम्स दिखाए हैं ये क्या हैं, गोल्ड के ही एटम्स हैं ये, जिसकी थिकनेस कितनी है, 0.0004 सेंटीमीटर। असल जो, अगर 1 मिनट के लिए मैं असल डायग्राम ड्रॉ करूं शॉर्ट सी, तो असल में कुछ डायग्राम यूं थी, ये हमारे पास गोल्ड फॉयल है, ठीक हो गया, और इसके इर्द गिर्द जो, और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एंटर हो रहे थे, यहाँ से ऐसे, इसके इर्द गिर्द जो गोल्ड फॉयल के इर्द गिर्द स्क्रीन थी, फोटोग्राफिक प्लेट, वो असल में चारों तरफ थी ऐसे, बिल्कुल इसको हर तरफ से उसने घेरा हुआ था। अब क्या हुआ, उसके नतीजे में कुछ पार्टिकल जो है वो सीधे गुजर गए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पे जाके टकराए उन्होंने वहाँ पे चमक पैदा की। कुछ जो है वो ऐसे, हालांकि जाने सीधे चाहिए थे लेकिन रिफ्लेक्ट इस तरफ हो गई, डिफ्लेक्शन हुई। कुछ जो है वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बिल्कुल टकरा कर ऐसे बाउंस बैक आए। तो ये असल में डायग्राम थी जो हमारे सिलेबस में 9th क्लास में नहीं दी हुई, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। और इस तरह जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, रदरफोर्ड ने। अब उसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है। नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, तकरीबन काफ़ी सारे पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे गुजर गए, मतलब अनडिफ्लेक्टेड का मतलब बगैर मुड़े सीधे गुजर जाना, अनडिफ्लेक्शन। आउट ऑफ कितना है जी हमारे पास 20,000 पार्टिकल्स, ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। ज़्यादा पार्टिकल 20,000 में से सिर्फ चंद एक ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ जो हैं वो बाउंस बैक, बहुत कम बाउंस बैक हुए थे, मतलब टकराकर वापस जो पलटे वो बहुत कम थे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने दोनों ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह याद करनी है ताकि नेक्स्ट जो हम इसके रिजल्ट्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड का है, इसके नेक्स्ट हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसी से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। एक बार ओवरव्यू उसका कर लें कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। उसने ये देखने के लिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक ही एटम के अंदर कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके लिए उसने अल्फ़ा पार्टिकल किसके ऊपर मारे, गोल्ड फॉयल के ऊपर, जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर।
अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो कहाँ से लिए उसने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, रेडियम और पोलोनियम से लिए थे। अल्फ़ा पार्टिकल असल में क्या कहा जाता है इनको, हीलियम के न्यूक्लियाई, और ये कुछ मटेरियल के अंदर कुछ हद तक क्या है ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल का जो इफ़ेक्ट था कि फोटोग्राफिक प्लेट जो गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे उसके बाद उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके लिए उसने इर्द गिर्द उसके फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन जिसके ऊपर क्या चीज़ लगाई हुई थी, जिंक सल्फाइड केमिकल, वो रख दी। तो जिससे उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट्स दिए, और अपने रिजल्ट्स के बाद उसने ये बात प्रूव की कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो क्या था, जो थॉमसन ने बताया था वो गलत था, वो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट था। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमने देख ली कि तकरीबन तमाम पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, सीधे गुजर गए, और 20,000 पार्टिकल में से चंद एक डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल पे, कुछ जो है वो व्यू बाउंस बैक हुए हिटिंग द गोल्ड फॉइल को टकराने के बाद चंद एक वापस पलटे थे। ये हमारे पास जो बुक के मुताबिक, हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है वो डायग्राम है, और ये उसकी कुछ मैंने शॉर्ट सी डायग्राम बनाई है जो असल में ओरिजिनल डायग्राम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।